एक पैर वाला बैल दौड़ रहा है और उसके पीछे गाय दौड़ रही है, रोती हुई घबराती हुई भाग रही है, और उसी के पीछे हाथ में डंडा लिए एक वेशधारी शूद्र भी भागता हुआ जा रहा है। तो राजा परीक्षित ने उस बैल से पूछा कि भैया तुम्हारा लक्षण क्या है, और तुम्हारे तो 4 पैर होने चाहिए थे लेकिन फिर तुम्हारे एक ही क्यों है? तो उस बैल ने जवाब दिया, भैया मेरा नाम है कलयुग, और ये 4 पैर जो थे वो 3 पैर तो मेरे पहले ही गुजर गए। यानी कितने युग कितने होते परीक्षित महाराज? 4। कौन कौन से? सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, 4 हो गए। तो वो बैल जो था वो कलयुग था। अब उसके 4 पैर होने चाहिए थे, तो 3 तो युग पहले ही बीत गए। अब अकेला बचा कलयुग जो कि चल रहा है। तो परीक्षित ने जवाब दिया, भैया तुम कलयुग हो? जवाब दिया, हाँ हम कलयुग हैं। फिर जवाब दिया, ये शूद्र कौन है? तो बोले ये शूद्र वो है कि जब कलयुग आएगा तो कलयुग में ऐसे ही पाप होंगे कि शूद्र जो होंगे यानी मनुष्य जो होंगे वो गायों पर अत्याचार करेंगे, ब्राह्मणों पर अत्याचार करेंगे। घोर कलयुग होगा। कलयुग में कोई अपनी दूसरों की बहन बेटियों को अपना नहीं समझेंगे, गलत दृष्टि से देखेंगे। कलयुग में चरित्रहीनता होगी, इसीलिए ये कलयुग है। परीक्षित ने जवाब दिया, अच्छा ये कलयुग है तो कलयुग में इतने पाप होंगे और मेरे होते हुए इतने पाप हो जाएंगे, मैं होने नहीं दूंगा। तो राजा परीक्षित ने क्या किया कि महाराज तलवार निकाली म्यान में से, और तलवार निकाल करके जैसे ही कलयुग को मारना चाहा, सोई परीक्षित महाराज कलयुग आज परीक्षित के चरणों में गिर पड़ा। जब बुजुर्गों कलयुग परीक्षित महाराज के चरणों में गिरा है, गिरने के बाद में कलयुग ने दोनों हाथ जोड़े, जवाब दिया, हे परीक्षित महाराज हमें पता है कि आप बहुत पराक्रमी राजा हो, बहुत यशस्वी राजा हो, भगवान के बड़े भक्त हो, तो आप ऐसा करो हमें मारो नहीं। क्यों? क्योंकि कलयुग जो है, जो विधाता ने लिख दिया वो तो हो करके रहेगा, उसे कोई बिगाड़ नहीं सकता। इसीलिए आप हमें मारिए ना, आप हमें रहने के लिए कोई स्थान दे दीजिए। जब इतने वचन कहे कलयुग ने कि रहने के लिए कोई स्थान दे दीजिए, तो राजा परीक्षित ने कितने स्थान दिए कलयुग के रहने के लिए? परीक्षित महाराज 4, जो भैया के मुखारबिंद से आप श्रवण कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हम आप लोगों को संक्षेप में बताए दे रहे कि राजा परीक्षित ने कलयुग के रहने के 4 स्थान दिए। कल भी मैंने बताया था कौन कौन से। जुआ खेलता हो वहां पर कलयुग का वास है, शराब पीती हो वहां पर कलयुग का वास है, और मांस खपता हो वहां पर कलयुग का वास है, चरित्रहीनता बेईमानी का धन जहाँ होता हो वहां पर कलयुग का वास है। तो मैया अपने अपने घर में अगर बेईमानी को कहूँ धन धरो होवे तो कल अयो गद्दी पे सब चढ़ाई दी हुआ है, पाप खत्म हो जाएंगे। ठीक, बोले गोविंद भगवान की। तो इसीलिए बताया जाता है कि राजा परीक्षित ने कलयुग के रहने के लिए 4 स्थान दिए। जब 4 स्थान दिए हैं तो सूत जी महाराज समझा रहे, हे राजन परीक्षित, वो हे शौनकादिक ऋषियों, इधर जब 4 स्थान दिए तो कलयुग ने जवाब दिया, ठीक महाराज 4 स्थान हमें दे दिए आपने। तो कलयुग ने परीक्षित महाराज से एक बात कही, जा और बताओ प्रभु कि कलयुग में जितने जितने पाप होंगे और जौन जौन सी जगह बुरी बुरी जगह हैं वो तो सब तुमने हमें दे दी, लेकिन एक बात मेरे समझ में जा नहीं आई कि कलयुग तो आएगा और कलयुग में पाप भी बहुत ज्यादा होंगे, तो कलयुग में ऐसा क्या होगा कि भगवान का जो भक्त होंगे क्या वो भगवान का नाम नहीं लेंगे? क्या कलयुग में भक्ति नहीं होगी? और मनुष्य जब जन्म लेके आएगा तो इस कलयुग से पार कैसे होगा? इसका और कोई उपाय बता दीजिए हमें। तो महाराज परीक्षित ने जवाब दिया कि हे कलयुग, अगर तुम ये चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे कलयुग में भवसागर से पार कैसे होंगे तो उसका एक उपाय होगा। कलयुग बोला कौन सा? तो राजा परीक्षित बोले उपाय वो होगा कि जो भी कलयुग में मनुष्य कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, और अगर भाव से एक बार भगवान का भजन कर लेगा तो कलयुग से पार हो जाएगा। तभी तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है क्या, कि कलयुग के वाले अरे ना
तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है क्या? जी लिखते हैं कि कलयुग केवल नाम धारा सुमिर सुमिर हरि उतरई पारा। बताया जाता है कि कलयुग में एक खास बात परीक्षित महाराज ने क्या बताई कि जो मनुष्य भाव से एक बार भगवान का भजन करेगा और एक बार अगर प्रभु का नाम लेगा तो उसका भी भव सागर से बेड़ा पार हो जाएगा। एक दृष्टांत हमें याद आया, परीक्षित महाराज हम आपको बताई दे रहे, अब बात याद आ जाती है तो बतानी पड़ती है कि एक समय की बात, एक गांव में परीक्षित महाराज एक व्यक्ति रहता था। बड़े ध्यान से सुनना। जब एक गांव में एक व्यक्ति रहता था तो महाराज वो व्यक्ति ऐसा था, उसका स्वभाव, परीक्षित महाराज उस व्यक्ति का स्वभाव ऐसा था कि वो जीवन में जितने गलत काम थे वो सब करता था, लेकिन कभी भगवान का भजन नहीं करता था और कभी भी 1 रुपए का तो दान नहीं उसने जीवन में किया। और अगर लोग उससे पैसे वाला भी बहुत था लेकिन कभी तो उसने दान नहीं किया 1 रुपए का और कभी भगवान का नाम नहीं लिया। जितने पैसे था वो पैसे सब गलत कामों में लगाता था। जब गलत कामों में लगाता था तो महाराज नगर के जो लोग थे उसे देखते थे तो कहते, भैया तुम्हारे पास इतना धन है, इतना पैसा है, लेकिन फिर भी तुम पता नहीं क्या करते रहे, कुछ भगवान के लिए भी खर्च कर दिया करो, थोड़ा बहुत भगवान का भी नाम ले लिया करो। तो महाराज वो व्यक्ति बोला, भगवान के नाम में कुछ नहीं रखा है, हम तो सब ऐसे ही खर्च करेंगे, हम भगवान के नाम में खर्च नहीं करेंगे और ना कभी हम भगवान का नाम लेंगे। अब ध्यान रखना, जैसे ही उस व्यक्ति ने इतने वचन कहे तो बहुत से लोग ऐसे आए कि उससे भगवान का नाम लिखवा सकें, लेकिन महाराज वो कभी भगवान राम का या कृष्ण का किसी का भी नाम नहीं लेता। जब किसी का नाम नहीं लेता परीक्षित महाराज, बुजुर्गों ध्यान देना, जब किसी भगवान का नाम नहीं लेता तो एक समय जब उस व्यक्ति का समय मरने का आया, जब उस व्यक्ति के मरने का समय आया तो महाराज वो व्यक्ति जो है वो बीमार चारपाई पे पड़ा है, मरने ही वाला है। तो गांव के नगर के लोग उसे देखने के लिए आते तो एक ही बात कहते, भैया अब तो तुम मरने वाले भी हो तो अब ऐसा करो कि अब तो भगवान को नाम ले लो, अब तो भी भगवान का नाम ले लो, अब तो तुम मरने वाले हो। तो महाराज वो व्यक्ति कहता, नहीं हम बेशक मर जाएं लेकिन भगवान का भजन नहीं करेंगे। अब ध्यान रखना, वो कहता भगवान का भजन नहीं करेंगे, बेशक मर जाएं। नगर के लोग कहते, अरे भैया तुम कौन सी भूल में हो, जब मरोगे तो जाओगे तो भगवान के ही पास, तो भगवान कहेंगे कि तुमने क्या किया, तो फिर ये कहोगे जाकर के कि हमने तुम्हारा नाम नहीं लिया है, जितने किए सब बुरे काम किए। भैया मेरी बात मानो कि तुम भगवान का नाम लेना शुरू कर दो। महाराज उसके दिमाग नहीं खुले, जब उसके दिमाग नहीं खुले, जब उसका अंतिम समय निकट आया तो जैसे ही निकट आया तो उस व्यक्ति के पास जो मरने वाला था उसके पास एक गांव का व्यक्ति आया और जैसे ही गांव का व्यक्ति आया तो महाराज उस व्यक्ति ने कहा, भैया तुम बस मरने ही वाले हो, अब तुम्हारी सांसें बिल्कुल बंद होने ही वाली हैं, अब तो नाम ले लो भगवान को। तो परीक्षित महाराज वो व्यक्ति बोला जो मरने वाला था, उस व्यक्ति ने कहा, पता नहीं हरामजादे कहाँ से आ जाते हैं, यही कहते कि भगवान का नाम लो, भगवान का नाम लो। अरे हम कह रहे कि हमें भगवान का नाम नहीं लेना, और इतना कह के गाली दे के वो व्यक्ति मर गया। अब जब वो व्यक्ति मरा तो उसने गाली कौन सी दी, हराम जादे, ये गाली दी।
अब जब उसने ये कहा तो बीच में परीक्षित महाराज क्या आया? हर राम, बीच में राम आया, बीच में राम का नाम आया। तो जब वो मरा और जब यम के दूत उसे लेने के लिए आए तो यम के दूत जब उसे ले करके गए महाराज, परीक्षित महाराज जब उसे लेके गए तो उसकी लंबी लाइन लगा दी, पीछे खड़ा कर दिया, जवाब दिया जब तुम्हारा नंबर आई है और जब तुम्हारा पत्रा खोला जाएगा तब तुम्हें बुलाया जाएगा। अब महाराज उसे बीच लाइन में खड़ा कर दिया। जब सबका पत्रा खुल गया तब अब आई उसकी बारी, उस व्यक्ति की। जब उसकी बारी आई तो यम ने सामने खड़ा कर लिया और खड़ा करने के बाद में उस व्यक्ति से पूछा, अब तेरी बारी आई, अब तेरा चिट्ठा खोल करके हम देखेंगे कि तू पृथ्वी पर गया और तूने क्या क्या किया, देखे तूने भगवान का नाम लिया या नहीं लिया। तो महाराज जैसे ही हमने वो पत्रा उसका खोल के देखा तो देखा क्या कि ये मनुष्य अमीर तो बहुत था, पैसे वाला बहुत था, लेकिन जीवन में एक भी रुपए भगवान के प्रति दान नहीं किया और कभी भी राम का नाम नहीं लिया। और जब मरा तो इसने गाली क्या दी कि हराम ज्यादा। अब तो यमदूत महाराज यम बड़े परेशान हो गए। यम सोचने लगे कि इसने जीवन में एक भी कार्य अच्छा नहीं किया और जब ये मरा तो इसने गाली दे करके मरा, लेकिन मरा तो ऐसे कि इसने बीच में राम का नाम ले लिया। भले ही गाली के तौर पर लिया हो लेकिन लिया तो राम का नाम। अब यम बोले चलो एक बार अगर इसने नाम लिया तो इसका कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो यम के समझ में ये नहीं आ रहा कि इसे सजा कौन सी दी जाए। तो परीक्षित महाराज यम पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। जब यम ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे, पहुंच करके जवाब दिया, ब्रह्मा जी इस व्यक्ति को हम लेकर के आए और इस व्यक्ति को लेकर के आए। इसमें खास बात यह है कि जीवन में इसने, जब हमने इसका पत्रा देखा तो जीवन में इसने एक भी अच्छा काम नहीं किया, लेकिन जब मरा तो इसने गाली के द्वारा राम का नाम लिया। तो ब्रह्मा जी जा नहीं समझ में आ रही कि हम इसे सजा कौन सी दें। अब ब्रह्मा जी महाराज